नमस्ते दोस्तों, मेरा फिटनेस सफ़र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। तो आज सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस ज़रूर आता है। किसी को अपनी जॉब लगने का स्ट्रेस है, किसी को घरेलू कार्यों का स्ट्रेस है, किसी को अपने वर्क प्लेस पर स्ट्रेस है। लेकिन ये स्ट्रेस सबकी लाइफ में रहता है। तो इट स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है क्या? पहले तो इस चीज़ को हम समझेंगे। तो स्ट्रेस क्या है कि जो दबाव होता है, जो चुनौती भरी परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है। स्ट्रेस क्या होता है? एक तरह का दबाव होता है हमारे ऊपर, एक तरह की चुनौती हमारे सामने आ जाती है। उससे हम क्या करते हैं? स्ट्रेस में आ जाते हैं। जो हमारे शरीर और हमारे दिमाग की एक क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होती है? महसूस होती है। इससे क्या होता है? एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स निकलते हैं। लेकिन ज़्यादा होने पर, जब ये हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारे शरीर में, हमारे दिमाग पर, तो स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होते हैं। और जो हमारे जीवन की गुणवत्ता है, जो हम जीवन जीते हैं हमेशा डेली का, वो हमारे उस जीवन पर प्रभाव डालता है। स्ट्रेस से क्या होता है कि हमारे इसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? हमारे पेट पे पड़ता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, या तो हम ज़्यादा खाने लग जाते हैं स्ट्रेस में आकर के, या हम स्ट्रेस में आकर के कम खाने लग जाते हैं। ज़्यादा खाते हैं तो इसका सीधा असर हमारे पेट पर पड़ता है और फैट जमा हो जाता है। और जब हम कम खाने लगते हैं तो हमारे मसल्स गलने लगते हैं। मसल्स क्या हो जाते हैं? लूज हो जाते हैं। और स्ट्रेस से क्या होता है? एक मीठा खाने की बहुत सारी क्रेविंग हमको होने लगती है। तो हमें स्ट्रेस से कैसे बचना चाहिए? स्ट्रेस से बचने के क्या क्या उपाय है, जो हम स्ट्रेस को एक बैलेंस बना करके चल सकते हैं? तो सबसे पहले हमें स्ट्रेस को कम करने के लिए, स्ट्रेस का बैलेंस बनाने के लिए 7 से 8 घंटे की सबसे ज़रूरी है नींद। सबसे अच्छी प्रॉपर नींद लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हमें हमेशा 10 मिनट गहरी सांस मेडिटेशन लेना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारे स्ट्रेस पर हम काबू पा लेते हैं। स्ट्रेस थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है। और हमको शारीरिक रूप से, जब हमें स्ट्रेस हो तो हमको बिस्तर पे जा कर के नहीं लेटना चाहिए। हमें शारीरिक रूप से सक्रिय रहना चाहिए। कुछ ना कुछ कार्य हमें करते रहना चाहिए, जिससे हमारा ध्यान स्ट्रेस पर नहीं जाएगा। जिन कारणों से हमें स्ट्रेस हुआ है उन कारणों पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा और हमारा ध्यान हमारे कार्य पर रहेगा। दूसरा, व्यायाम या योग। हमें हमेशा व्यायाम भी करना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, जिससे हमारा माइंड एकदम पीसफुल हो और हमें एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण मिले। योग हमें करना चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति। ये सब प्राणायाम क्या है? स्ट्रेस को कंट्रोल रखते हैं। और स्वस्थ आहार, हमें एक स्वस्थ आहार भी लेना चाहिए, जिससे हमारा माइंड, हमारा शरीर एकदम संतुलित हो, एकदम अच्छा हो। और स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। स्क्रीन टाइम का मतलब जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब हमें कम यूज में लेना चाहिए, क्योंकि आजकल अधिकतर वर्क मोबाइल कंप्यूटर से ही होते हैं। तो इनका हमें कम से कम उपयोग में लेना चाहिए। और एक हमारी जो नकारात्मक सोच होती है कि मैं यह नहीं कर सकता, इसकी जगह मैं कोशिश करूँगा। मैं कोशिश, जैसे कोई कार्य हमको मिला है
तो अब हमको स्ट्रेस आ जाएगा कि ये कार्य हम कैसे करेंगे। तो हम नकारात्मक विचार ले लेते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता। इस सोच को हमें बदलना चाहिए और इसकी जगह मैं कोशिश करूँगा जैसी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। इससे हम काफ़ी हद तक हमारे स्ट्रेस पर तनाव जो हमें होता है उस पे हम कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस का प्रभाव हमारे माइंड के साथ साथ हमारे बॉडी पर भी पड़ेगा, हमारे शरीर पर भी पड़ेगा। तो हमें स्ट्रेस से बचने के लिए डेली मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छा पानी पीना चाहिए, अच्छा आहार लेना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं अपना ये टॉपिक यही एंड करती हूँ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो मिलेंगे। ये मेरा सफ़र जो है फिटनेस का, ये आपका अपना चैनल है। तो आप अपने इस चैनल को आगे से आगे ग्रोथ करिए। धन्यवाद।